रामायण में राम का पात्र निभाने वाले अरुण गोविल ने संसद में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर दिखाई जाने वाली अश्लीलता के विरुद्ध एक सवाल पूछ लिया। अश्वनी वैष्णव ने इस पर कानून लाने की बात कर डाली। लोग इस पूरे घटनाक्रम को एकता कपूर पर लगाम लगाने की तैयारी कह रहे हैं। जो दिखाया जा रहा है बहुत अश्लील है, परिवार में साथ बैठकर देख नहीं सकते। परंतु क्या ये कानून एकता कपूर के विरुद्ध लाया जा रहा है? एरोटिका में होती है, टॉपलेस होता है, हिप्स विजिबल होता है, सिर्फ बिकिनी में लड़की को दिखा सकते हैं, शॉर्ट्स में दिखाया तो क्रॉप टॉप में भी दिखाया तो वो क्लासी हो जाता है। थोड़ा थोड़ा जितना पार्ट विजिबल रहेगा वो एरोटिका में जाता जाएगा। या भारत सरकार की नाक के नीचे दिल्ली के पड़ोस में ऐसा कुछ हो रहा है जो भारत के युवा की बर्बादी लिख सकता है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मामले में मेरठ में सीबीआई का छापा लगा। मेरठ के लिसाड़ी गेट में सीबीआई की टीम ने छापा मारा। क्या चल रहा है मेरठ में? क्या इसके पीछे भी एकता कपूर है या कोई और है? और भारत सरकार इसको रोकने के लिए क्या कर रही है? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उत्तर प्रदेश मेरठ से भाजपा के सांसद अरुण गोविल, जो दूरदर्शन की सबसे प्रचलित धारावाहिक रामायण में राम की भूमिका निभा चुके हैं, वो अपने द्वारा संसद में सर्वप्रथम वक्तव्य में आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे पर सरकार से प्रश्न पूछते हैं। गोविल जी ने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर दिखाए जाने वाले अश्लील कंटेंट के खिलाफ और कड़े कानून की मांग करते हुए ये कहा कि आजकल ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर ऐसी सामग्री है कि आप उसे अपने परिवार के साथ नहीं देख सकते। ओटीटी पर जो कुछ भी दिखाया जाता है वो बहुत कुछ अश्लील होता है और इससे भारतीय संस्कृति को बहुत नुकसान हो रहा है। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जो दिखाया जा रहा है बहुत अश्लील है, परिवार में साथ बैठकर देख नहीं सकते। इससे हमारे नैतिक मूल्यों पर ह्रास हुआ है। क्या सूचना प्रसारण मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से अश्लील और सेक्स संबंधी सामग्री के अवैध रूप से प्रसारण को रोकने के लिए वर्तमान में मौजूदा तंत्र क्या है? इस बात को गंभीरता से लेते हुए सूचना प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने इसका जवाब दिया और कहा कि हम सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के युग में जी रहे हैं। हालांकि लोकतांत्रिक संस्थाएं और प्रेस की पारंपरिक रूप जो कभी जवाबदेही और सामग्री की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए संपादकीय जांच पर निर्भर थे, समय के साथ इन जांचों में कमी आई है। उन्होंने ये भी कहा कि सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स सामाजिक स्वतंत्रता का लाभ उठाते हुए मनमाने ढंग से अश्लीलता परोस रहे हैं। फिर आगे बोले कि आवश्यक रूप से इनके ऊपर सख्त कानून की आवश्यकता है और साथ साथ ये भी बताया कि उन्होंने इसी वर्ष 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स बैन किए हैं। लेकिन इस सब के बीच सोशल मीडिया में एक बात प्रसारित होने लगती है कि सरकार इन सब से एकता कपूर को टारगेट कर रही है, जो कि एक प्रकार से सही भी है क्योंकि एकता कपूर पर इस सब का गहरा प्रभाव पड़ेगा। जैसा कि आपको पता होगा कि उनका एक ओटीटी प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है ऑल्ट वाला जी, और उसके कंटेंट के बारे में भी आप जानते ही होंगे, और यदि नहीं जानते हैं तो थोड़ी सी जानकारी हम दे देते हैं। पौरुषपुर नाम की एक वेब सीरीज में बोल्ड सीन तथा कामुकता की भरमार थी। इसमें अन्नू कपूर, शिल्पा शिंदे और मिलिंद सोमन थे। जो रानी राजा को काम सपना दे सके उसे इस महल में रहने का कोई हक नहीं, इसलिए तो रानी इस राजमहल का सुख भोगने के लिए अपने स्थान पर राजा के लिए नहीं। फिर इनकी एक और सीरीज है XXX के नाम से, और इसका नाम आपको बता रहा है कि इसमें सीन कैसे होंगे। इसके साथ एक और सीरीज आती है द मैरिड वुमेन। उसमें एक विवाहित स्त्री को दिखाया जाता है लेस्बियन संबंध बनाते हुए। और ऐसी सीरीज की इनके प्लेटफॉर्म पर लंबी लिस्ट है जिनके बारे में यहां बताकर हम उनको और प्रचारित नहीं करना चाहेंगे। अब यहां पर एक प्रश्न आता है, क्या सरकार सच में एकता कपूर को ही निशाना बना रही है? तो पिछली कुछ घटनाओं का विश्लेषण करने से हमें यह ज्ञात हो सकता है कि एकता कपूर को 2020 में इसी सरकार ने भारत के सर्वोच्च सम्मान में से एक पद्मश्री दिया था और भाजपा की महिला नेत्री स्मृति ईरानी ने एकता कपूर की तारीफों के पुल बांध दिए थे। और फिर हाल ही में एकता कपूर ने साबरमती रिपोर्ट नाम से एक फिल्म बनाई है जिसे मोदी जी ने भी प्रचारित किया है। तो इन सबसे आपको क्या लगता है, क्या सच में यह कानून को केवल एकता कपूर पर प्रहार करने के लिए खड़ा किया जा रहा है, या फिर अरुण गोविल जो कि मेरठ से सांसद हैं, उन्होंने वहां अपने क्षेत्र में कुछ ऐसे बदलाव देखे जिसके कारण उनका पहला वक्तव्य ही इस मुद्दे के ऊपर है? आखिर इन सब के पीछे की सच्चाई क्या है, चलिए अगले अध्याय में देखते हैं।
देखिए, जैसा कि एक डिस्कशन चल रहा है सोशल मीडिया पर कि सरकार एकता कपूर पर एक इनडायरेक्ट एक्शन ले रही है, तो जी बात इससे बहुत आगे की है, क्योंकि एकता कपूर जो कर रही है ना, वो ऊंट के मुंह में जीरे जैसा है। इस विषय को संसद में कौन लाया? अरुण गोविल। आज की डेट में कौन है अरुण गोविल? बीजेपी की तरफ से मेरठ के सांसद। और ये मुद्दा मेरठ में जो गंदगी मची हुई है ना, उससे जुड़ा हुआ है। चलिए इसे समझने के लिए एक कहानी सुनाता हूं, भारत की अश्लील क्रांति की कहानी। देखिए, जब पूरी दुनिया को कोरोना वायरस ने अपनी चपेट में ले रखा था, तो उस समय पूरी दुनिया में अश्लील फिल्मों और कंटेंट का कंजम्पशन काफी बढ़ गया था। जैसे कि फ्रांस में 40%, जर्मनी में 25% और इटली में 55%। परंतु भारत में ये कंजम्पशन जो था ना, वो सीधे दुगना हो गया था। सरल शब्दों में अश्लीलता के मामले में भारत दुनिया की सबसे तीव्रता से बढ़ती हुई मार्केट था, और इसका उपभोक्ता था वो नवयुवक जो अब लॉकडाउन में कॉलेज नहीं जा रहा था, या फिर वो युवा और मध्यम आयु वर्ग का आदमी जो ऑफिस की झिकझिक से फ्री बैठा था घर के अंदर। डिमांड पूरी थी तो सप्लाई तो आनी ही थी। बस फिर क्या था, ऑल्ट पालाजी पर जो कंटेंट आ रहा था उसे बच्चा साबित करते हुए अश्लीलता की एक बाढ़ सी आ गई। मुंबई पुलिस के अनुसार इस बाढ़ का आरंभ हुआ था हॉटशॉट्स नाम की एक एप्लीकेशन के द्वारा, जिसका मालिक था राज कुंद्रा। और इस एप्लीकेशन पे जो फिल्में आ रही थी उसमें बेहद कम खर्च लगाकर बहुत पैसा बनाया जाने लगा। अब भाई, पैसा किसे बुरा लगता है? तो मुंबई की एक फटीचर मॉडल यास्मीन खान और उसके पति को इसमें एक अपॉर्चुनिटी दिखी, और इसी कड़ी में 28 अक्टूबर 2020 को दोनों ने एक नई कंपनी खोल डाली, हॉट हिट डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड। हॉट हिट नाम की इस एप्लीकेशन पर जो कंटेंट है ना, वो यहाँ दिखाया नहीं जा सकता, बोला भी नहीं जा सकता। बस फिर क्या था, लॉकडाउन में पैसे की तंगी झेल रही लड़कियों की अश्लील फिल्में बनाई जाती हैं और इस नई एप्लीकेशन पर अपलोड किया जाता है, और 199 रुपये प्रति माह के सब्सक्रिप्शन पर बेचा जाता है। यास्मीन एक वीडियो का 1 लाख लगाकर 5 लाख रुपए कमा रही थी उस समय, और इन वीडियोस में वो सब कुछ हो रहा था जो किसी भी अश्लील फिल्म में मैक्सिमम हो सकता है। बस फिर क्या था, ऐसे OTT प्लेटफॉर्म्स की बाढ़ आ गई, और 2021 में ऐसे 150 OTT प्लेटफॉर्म्स केवल महाराष्ट्र से ऑपरेट हो रहे थे। दिसंबर 2020 से इन OTT प्लेटफॉर्म्स पर नकेल कसनी आरंभ कर दी गई थी, और एकता कपूर तक को नोटिस भेजा गया था। महाराष्ट्र में क्रैकडाउन हुआ तो इंडस्ट्री सूरत, दिल्ली, इंदौर और कोलकाता जैसे शहरों की तरफ घूम पड़ी, पर अब इस इंडस्ट्री का गढ़ बन चुका है मेरठ, जहां से 1857 की क्रांति का आरंभ हुआ था। उल्लू, कुकू, हॉटफ्लिक्स, प्राइम फ्लिक्स, गुपचुक, फ्लिस मूव जैसे दर्जनों प्लेटफॉर्म्स का कंटेंट मेरठ से ऑपरेट हो रहा है। 1.25 लाख के बजट में मेरठ के होटल रूम्स के अंदर ये फिल्में बन रही हैं, और हर महीने लगभग 70 ऐसी फिल्में बनाई जा रही हैं। और आज मेरठ अश्लील फिल्मों के लिए वही होता जा रहा है जो कोटा IIT के छात्रों के लिए है, और कदाचित इसीलिए मेरठ का एक सांसद संसद के अंदर आकर इस अश्लीलता के विरोध में आवाज उठा रहा है। परंतु प्रश्न ये उठता है कि क्या ऐसी फिल्में भारत में बनाना लीगल है? तो जी, किसी भी ऑब्सीन मटेरियल का वितरण, उसका विक्रय और उसे फैलाना तीनों इलीगल हैं भारत में। इसके अतिरिक्त सेक्शन 292 और 293 के अंतर्गत किसी भी प्रकार की अश्लील फिल्म को बनाना, उसे डिस्ट्रीब्यूट करना या फिर पब्लिश करना सब कुछ इलीगल है। तो फिर ये लोग ऐसी फिल्में कैसे बना पा रहे हैं? कैसे हो रहा है ये पूरा ऑपरेशन? तो ये लोग ना अश्लील फिल्मों में अश्लील सीन्स के साथ एक कहानी को जोड़ देते हैं, जिसमें कोई पिज्जा डिलीवरी बॉय आता है और कामाचरण की प्रतीक्षा में संलग्न कोई विवाहित महिला उससे यौन संबंध बनाती है। बस आपका काम अब अश्लील नहीं रहा, अब आप उसे इरोटिका कहने लग जाते हो, और अब गंदगी देखने वालों की आंखों में कमी होती है। बनाने वाला तो आर्टिस्ट होता है, पिकासो। कहीं पिज्जा डिलीवरी के नाम पर, कहीं किसी कामातुर विवाहित स्त्री के नाम पर, और कहीं कविता भाभी के नाम पर सब कुछ चल रहा है मेरठ में। और मेरठ के सांसद की ओर से संसद में इसी अश्लीलता पर प्रहार हो रहा है। परंतु क्यों? क्या प्रभाव पड़ता है इस अश्लीलता का समाज पर, आपके हमारे घर के बच्चों पर? आगे देखते हैं। देखिए, जिन फिल्मों की हम बात कर रहे हैं ना, वहां कुछ लोग पैसा कूट रहे होंगे, ऐसा हो सकता है, पर इन फिल्मों में लड़कियों का मात्र एक्सप्लॉयटेशन ही हो रहा है। महिला एक्टर्स को केवल 25,000 तक और पुरुष एक्टर्स को मात्र 10,000 रुपए तक देकर काम करवाया जाता है। इस पूरी इंडस्ट्री में अनेक स्कैंडल्स हुए। एक सबसे बड़ा स्कैंडल तब हुआ जब मॉडल गहना वशिष्ठ को अपने फिल्म प्रोड्यूसर साथियों के साथ अरेस्ट किया गया। क्यों? क्योंकि वो नए लोगों को इस प्रकार की फिल्मों में घसीटने का काम कर रही थी और युवा लड़कियों के साथ जबरदस्ती से लेकर उनकी प्रतिष्ठा भंग करने के कई मामले सामने आए। भारत में कई लड़कियां मजबूरी में ये काम करती हैं। अमेरिका में ऐसे शोषण से बचने के लिए कानून हैं और उन कानूनों के होने के बावजूद
कई रिपोर्ट्स हैं जहां शोषण हो रहा है। अब जब भारत में ये सब अवैध है तो हमें कल्पना कर लेनी चाहिए कि इन बेबस लड़कियों को किन भयावह हालतों से गुजरना पड़ता होगा। बहुत सी लड़कियां मर्जी से भी ये काम करती हैं, पर सब नहीं। ये कंटेंट केवल इन लड़कियों को ही बर्बाद नहीं करता, पर इससे समाज में कुछ ऐसे दरिंदों का निर्माण होता है जो किसी भी हद तक चले जाते हैं। कुछ उदाहरण देता हूं। अमेरिका में 30 साल का एक व्यक्ति अश्लील कंटेंट का आदी था। लड़कियों को डेट पर ले जाने में शर्माता था, तो उसने अपनी 4 और 7 साल की भतीजियों के साथ वही करना आरंभ कर दिया जो उसे अश्लील फिल्मों में दिखाई देता था। अमेरिका में ही एक दूसरा व्यक्ति पकड़ा गया जो सीरियल व्यभिचारी था, यौन हिंसा के दर्जनों केसेस के साथ, जिसमें वो अमेज़न क्षेत्र में महिलाओं के साथ बंदूक की नोक पर यौन हिंसा करता था। जब उसका बैकग्राउंड चेक किया गया तो पाया ये गया कि वो अच्छा छात्र रहा है, उसका विवाह भी अच्छा चल रहा था, पर उसे अश्लील फिल्में देखने की लत थी, एक कच्ची उम्र से। इस व्यक्ति द्वारा की गई पहली यौन हिंसा इस कारण से थी कि लड़की का चेहरा उस लड़की से मिलता था जिसे इस व्यक्ति ने अश्लील फिल्म में देखा था। एक अच्छे भले व्यक्ति के दरिंदे बनने का उदाहरण है ये। और अमेरिका में ये दरिंदे कितनी बड़ी संख्या में हैं उसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि यूएसए में 2022 में 1435 लोगों को बंदी बनाया गया जो छोटी बच्चियों के साथ अश्लील फिल्मों में काम करवा रहे थे। भारत में आजकल 13-13 साल के बच्चे भी ना बहुत सरलता से इस प्रकार की फिल्मों को एक्सेस कर पा रहे हैं, जिनसे उनकी दरिंदा बनने की यात्रा शुरू हो रही है। इससे उनकी सेक्सुअल हेल्थ पर भी लंबे समय के बाद बहुत बुरा असर पड़ेगा। कई रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि भारत में ऐसे कंटेंट के कारण ना फैमिली डायनामिक्स ही समाप्त हो जाएंगे। रिश्तों में भावनात्मक नासमझी और नैतिक पतन दोनों हो रहे हैं। इसे सरल शब्दों में कहें तो ये एक नॉक ऑन इफेक्ट है, जिसका अर्थ होता है कि एक छोटी सी घटना या बदलाव, उसका असर धीरे धीरे बड़े और अप्रत्यक्ष तरीके से पूरे सिस्टम या समाज पर पड़ना। और ये ना दिख भी रहा है। देहरादून में एक स्कूल जाने वाली लड़की के साथ सामूहिक जघन्य अपराध होता है और करने वाले उसी के साथ स्कूल जाने वाले छात्र थे। और इस अपराध की इंस्पिरेशन उन्हें ऐसी अश्लील फिल्में देखकर ही मिली थी। और कोलकाता में जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में फीमेल डॉक्टर के साथ हुआ, उसका कारण भी अप्रत्यक्ष रूप से ऐसी फिल्मों को ही बताया गया। आपके बच्चे इन फिल्मों में जो हो रहा है वो देख रहे हैं और वो एक अवास्तविक उम्मीद पाले हुए हैं। चीजें अब बिस्तर से निकलकर सड़कों तक पहुंच चुकी हैं। यह हमारे भविष्य के लिए डरावना है और यह सिर्फ एक मुद्दा नहीं है, यह हमारी नैतिकता और हमारे भविष्य की लड़ाई है। भारत सरकार इस मुद्दे के ऊपर क्या कर रही है, चलिए वो अगले अध्याय में देखते हैं। देखिए, अश्लीलता आपको कहां तक गिरा सकती है, इसके कुछ उदाहरण हमने अभी देखे, परंतु ऐसा क्यों होता है ये कारण समझना भी आवश्यक है। इस अश्लीलता के कारण एक इंसान के वहशी बनने के 4 स्टेप्स होते हैं। पहला कदम होता है एडिक्शन, यानी कि लत लगना। इन अश्लील दृश्यों में होने वाली क्रियाओं का फिल्मांकन इतना ग्राफिक और पावरफुल होता है जिसे एक सामान्य मानव अपने मस्तिष्क और अपनी फैंटेसीज में बार बार चित्रित करता है और यहाँ से वो यात्रा आरंभ होती है जो बार बार उसे इन दृश्यों को देखने के लिए बाध्य कर देती है। दूसरा कदम होता है एस्केलेशन। आपने जो अभी तक अश्लील दृश्य देखे हैं ना, वो अब आपकी कामुकता को नहीं मिटा पा रहे हैं, तो अब आपको और अधिक रॉ, और अधिक हार्ड और अधिक हैवी अश्लील मटेरियल चाहिए होता है। तीसरा कदम होता है डिसेंसिटाइजेशन, जिसका अर्थ होता है कि इन फिल्मों में दिख रहा हर चौंकाने वाला, कानून और सारी बाधाएं तोड़ने वाला, सामान्य मानव के लिए जटिल अमानवीय दृश्य अब आपके लिए वैध यानी कि लेजिटिमेट हो चुका है। किसी अन्य मनुष्य की आत्मा कपा देने वाला काम जो इन दृश्यों में हो रहा होता है वो अब आपके लिए सामान्य दैनिक काम होता है। और चौथा कदम यानी कि एक्टिंग आउट प्ली। अब आप वो सब काम दैनिक जीवन में करना चाहते हैं जो आपने अश्लील दृश्य में देखा है, जैसे कि संभोग करते हुए ये चाह कि दूसरे लोग आपको देखें, कई लोगों के साथ एक साथ संभोग करना, या दूसरे को संभोग करते हुए देखना, या फिर बच्चों के साथ यौन क्रिया, महिलाओं के साथ यौन हिंसा, या फिर अपने पार्टनर को यौन क्रिया के समय दर्द पहुंचाना। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के एक साइकोलॉजिस्ट ने इस विषय पर जो रिसर्च की, उसके अनुसार जो दृश्य आपके ऑर्गेज्म का कारण बनते हैं वो दृश्य आपके मस्तिष्क में एक हार्मोन के द्वारा लॉक हो जाते हैं जिसे कहते हैं एफेनफ्राइन, और इसे मिटाना अत्यंत कठिन होता है।
ये इतनी जटिल समस्या है। अफ्रीका में 21 देश ऐसे हैं जहां इस अश्लीलता पर बिल्कुल प्रतिबंध है। इसके अलावा वर्ल्ड में 30 ऐसे देश हैं जहां इन पर प्रतिबंध है, लेकिन इन प्रतिबंधों के बाद भी ये अश्लील कंटेंट इन सभी देशों में देखना कोई बड़ी बात नहीं है। पर क्या भारत सरकार इसके विरुद्ध कुछ कर रही है? तो जी बहुत अधिक तो कुछ नहीं, पर भारत की मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने इसी साल 18 OTT प्लेटफॉर्म्स को बैन किया था उनके अश्लील वल्गर कंटेंट की वजह से। बैन हुई एप्लीकेशंस में अनकट अड्डा, वूवी, हंटर्स, रैबिट, एक्स्ट्रा मूड, इस प्रकार की एप्लीकेशंस थी। इसके अलावा 19 वेबसाइट्स, 10 एप्लीकेशन और 57 सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी रोक लगा दी गई थी जो इन OTT प्लेटफॉर्म से लिंक थे। अब इसे कुछ एक्शन माना जा सकता है तो भाई मान लीजिए, पर अब ये मुद्दा देश की संसद भवन में उठाया गया है और इस पर कानून लाने की बात हो रही है, तो हमें ये मानना चाहिए कि इस प्रकार के कंटेंट पर शायद कुछ लगाम लगे। अंतिम प्रश्न, क्या एकता कपूर जो कंटेंट बना रही है वो इस कानून के लपेटे में आएगा? तो जी एकता कपूर के शोज पर 2023 में डिजिटल मीडिया कंटेंट रेगुलेटरी काउंसिल एडवाइजरी जारी कर चुकी है और उन पर पॉक्सो का केस भी ऑलरेडी चल रहा है, क्योंकि उनकी वेब सीरीज में माइनर लड़कियों का प्रयोग हुआ था, ऐसा आरोप। अभी तक वो बच रही हैं क्योंकि कानून ढंग का नहीं है, पर यदि कानून ढंग का आ गया तो एकता कपूर भी उसके नीचे आ ही सकती हैं। मैं पर्सनली मोरल पॉलिसिंग का पक्षधर नहीं हूं, परंतु जो भी है ये कानून आना चाहिए और इस अश्लीलता पर लगाम लगनी चाहिए, क्योंकि विकसित देशों में बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर भी बैन हो रहा है। हम अश्लीलता पर तो लगाम लगा ही सकते हैं। आप क्या सोचते हैं इस विषय के बारे में हमें बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर अवश्य करें। सपोर्ट करें हमारे कार्य को UPI के माध्यम से। लिंक आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन, पिन कमेंट दोनों में मिल जाएगा। स्क्रीन पर दिख रहे इस दूसरे वीडियो को अवश्य देखें। पुनः मिलते हैं अगले एपिसोड में।